हाँ, नमस्कार मीनाक्षी जी। ओके, हाँ जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्लीज। नमस्कार दोस्तों, आज एनसीआर खबर में हम लोग शुरू कर रहे हैं एक प्राइम टाइम डिबेट, जिसमें हमारा टॉपिक है एनसीआर के अंदर जो शहर हैं वहां पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं और जो पालतू डॉग्स हैं, इनके कारण जो बीते दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अभी दादरी में एक घटना सामने आई है कि एक मासूम बच्चे को एक पिटबुल डॉग ने काट लिया। उससे पहले दादरी में ही एक और घटना आई थी, उसमें भी एक सड़क पर चलते हुए बच्चे को कुत्तों ने काट लिया था। 2 दिन पहले फरीदाबाद की एक घटना हुई है, जिसमें एक बच्चे को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है। और आज सुबह ही सेक्टर 51 नोएडा में एक काम करने वाली महिला को सड़क पे कुत्तों ने काट लिया बहुत बुरी तरह। और सभी के साथ एक परेशानी है कि इनके खिलाफ लड़ाई कैसी लड़ी जाए। तो आज इस डिबेट के लिए हम लोगों ने हमने कुछ पैनलिस्ट का चयन किया है, जिसमें जो मुखरता से कुत्तों के मामले पे अपने विचार रखते रहे हैं। हमारे साथ हैं सरदार जोगिंदर सिंह, ये आम्रपाली जोड़िए के प्रेसिडेंट हैं और फोना में पदाधिकारी हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी बिसरख मंडल के अध्यक्ष रवि भदौरिया जी। हमारे साथ हैं मेघना उनियाल जी, इन्होंने कुत्तों के कारण हो रहे उत्पीड़न और नियमों पर एक पिटीशन लगाई हुई है। हमारे साथ अभिष्ट गुप्ता जी हैं, इन्होंने भी इसी मामले को लेकर एक पिटीशन उच्च न्यायालय में लगाई हुई है। और हमारे साथ हैं मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, ये उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी में प्रदेश सचिव है। तो शुरुआत मैं करता हूं सरदार जोगिंदर सिंह जी से। जोगिंदर सिंह जी, आपने कुत्तों को लेकर काफी लड़ाई लंबी लड़ी है और उनके फीडिंग पॉइंट पे सवाल उठाए और उनके लिए कुछ रूल्स में से लूप होल ढूंढे, जिसके वजह से आप लगातार उनके निशाने पर हैं। क्या है आपका पॉइंट इस मामले पर? मेरा जो पॉइंट है इस पे ये कहना है कि ये जो मुद्दा बना या ये जो समस्या है, ये समस्या कौन सी है? ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम बोलेंगे नेचुरल समस्या है। इस समस्या को बड़ा स्टडी करके लोगों ने धीरे धीरे जनरेट किया। और ये समस्या की ऐसी समस्या, इसका हम इस समस्या क्या है इससे पहले जाएंगे, समस्या की जड़ क्या है। बेसिकली लोग मानवता को लेते हैं, मानवता कहते हैं यार, मानवता का हम ध्यान रखें। हिंदुस्तान के अंदर लोग सारे धर्म भीरू लोग हैं और जानवरों के ऊपर कोई कष्ट देख के ही, भले इंसान की बात करो, जानवर या चींटी पे भी कहते हैं कि हम पैर रख के ना मरे या ऐसी कोई बात, इस तरह के हम विचार रखते हैं सारे। तो इस चीज को स्टडी करके बहुत सारे लोगों ने एक इतना बड़ा खेल खेल लिया हिंदुस्तान के अंदर। और मैं बड़े कैडे शब्दों में कहना चाहूंगा, इनकी रिंग लीडर है मेनका गांधी जी, जो पीएफए के नाम से संस्था है, वो हिंदुस्तान में लेके आई। और उस संस्था के माध्यम से धीरे 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 धीरे, नाम तो संस्था सारे जानवरों का लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप से वो आवारा कुत्तों के ऊपर ही नहीं, वो जो लोग कोई कुत्ते पालते हैं उनके ऊपर, कोई ब्रीडिंग करा रहा है उनके ऊपर, इस ढंग से अटैक करते हैं ये लोग कि इनको घुमा फिरा के पैसा दिखता है। जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, हमने देखा, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ बकायदा मैंने पुलिस को दिए हैं, मैंने सबमिट किए हैं सब जगह पे। लेकिन मैंने लगातार आपको फॉलो अप किया है आपकी चीजों को, और मैंने देखा है कि आपका विरोध बहुत हो रहा है सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारे लोगों से इस मामले को लेकर। हाँ, यस, क्योंकि ये धंधा है, ये बिजनेस है। मैं यही बताना चाह रहा था, आवारा कुत्तों की जो समस्या है, ये आवारा कुत्तों को खाना देना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो कोर्ट ने गाइडलाइन बना दी कि इनको ऐसी जगह पर दे दीजिए खाना जहां पे हम इंसान आते जाते ना, और जहां पे ये, क्योंकि हम वहां पे कुत्ते उस जगह को जहां पे इनको खाना दिया जाता है, ये उस जगह को अपना बना लेते हैं, वही झुंड बना के बैठते हैं। और इन लोगों ने जो आवारा कुत्तों को खाना देते हैं, इन लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारी झूठी सीधी स्टडीज बनाई, कोर्ट में सबमिट की कि आवारा कुत्तों को या कुत्तों को अपनी जगह से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता। तो इस सारे मुद्दों को मैंने अच्छे ढंग से स्टडी किया
मैं इसी पॉइंट पे आपको रोक रहा हूँ जोगिंदर जी, जोगिंदर जी नहीं, मैं इसी पॉइंट पे आपको रोक रहा हूँ। ये जो आपने कहा कि उन्होंने गाइडलाइन बनाई हुई, तो मेरा सवाल इस मामले को लेकर मेघना जी से है। मेघना जी, आपने पिटीशन दायर की हुई है, ये जो गाइडलाइंस इन्होंने बनाई हुई हैं, जो इन गाइडलाइंस के नाम पर ये लोग लोगों को फोन करके डरा रहे हैं, ये कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कितनी लीगल हैं, क्या है ये? ये बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी, क्योंकि जो एबीसी रूल्स हैं, जो एक्चुअल अभी जो एबीसी हमें रूल्स फॉलो करने हैं, जो चैलेंज्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप जो म्युनिसिपैलिटी है वो कुत्तों को स्टेरलाइज करेगी, पकड़ेगी आवारा कुत्तों को स्टेरलाइज करेगी और वापस उधर ही छोड़ देगी जहां थे, राइट। ये जो फीडिंग का मामला है, ये बहुत 10 साल बाद आया, ये सिर्फ 2010 में शुरू हुआ, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बोला कि हम अगर फीडिंग करेंगे इन डॉग्स की तो वो पकड़ने में आसानी होगी इनको, वैक्सीनेशन के लिए, स्टेरलाइजेशन के लिए। तो पहली बात तो ये कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ इनका एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया था कि एबीसी रूल्स इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले ही इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर कल गवर्नमेंट बोले कि हमें भाई रैट्स को, चूहों को इरेडिकेट करना है, उनको पकड़ने के लिए ज्यादा आसानी होगी, हम उनको भी खाना देने लग जाएं। तो पहली बात तो ये चीज ही बिल्कुल ही गलत है कि हम फीडिंग करेंगे रोड पे किसी भी जानवर के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है। अगर गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है, कोई रूल्स बनाती है, वो उसके साथ कोई इलीगल प्लान नहीं बना सकती कि हम इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम एक इलीगल चीज प्रमोट करेंगे। तो हमारा स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में ये है कि कोई भी जानवर को कहीं भी पब्लिक प्लेस में या स्ट्रीट में फीड करना इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको करना है फीड किसी भी जानवर को, रिलीजियस रीजंस के लिए, या आपके पास बहुत टाइम है, जो भी है, आप जाके शेल्टर में करिए। जो होमलेस एनिमल्स हैं, आवारा हैं, आपको जो जैसे भी एनिमल्स को जो करना है, हग करना है, कडल करना है, फीड करना है, पेट करना है, आप जाके शेल्टर में कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस में आप नहीं कर सकते। दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं इस डिबेट में अभीश जी को ला रहा हूँ। अभीश जी, आप लगातार प्रशासन से और नोएडा अथॉरिटी से इस मामले को लेकर बातचीत करते रहे हैं, कोर्ट में आप भी लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, कितना कठिन है एक आम आदमी के लिए कुत्तों के मामले को लेकर प्रशासन से कुछ उम्मीद कर पाना? देखिए, आपको समझना होगा, 3 बातें आपके सामने रखूंगा। यही एक मुद्दा यही नहीं है, कई मुद्दे और हैं जिसपे हम बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। काफी हद तक हम जीत गए। हिंदुस्तान के इतिहास में कई लड़ाइयां हमने ऐसी लड़ी जो कि अपने आप में ऐतिहासिक हैं। उम्मीद भी नहीं करी जा सकती कि आम आदमी इस तरह की लड़ाई लड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसकी शुरुआत कुत्ते से ही हुई थी, लड़ाइयों की। मेरी बेटी को बहुत बुरी तरह से कुत्तों ने काटा। एंड 17 जून 2017 की बात है या 15 जून 2017 की बात है, नॉट श्योर एग्जैक्टली द डेट, बट दैट वाज समवेयर। तो 1.5 साल की बच्ची थी, वो काटा। डिजास्टर्स सिनेरियो था उस टाइम में, एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। उसके बाद हमने और भी लड़ाइयां लड़ी और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको समझना होगा 3 बातों को बहुत इसका रीजन हमें जाना पड़ेगा। एक तो ट्रेडिशनल डिसीजन मेकर्स आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलर सेम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आर एग्जिस्टिंग, जिनको ट्रेन इसलिए नहीं किया जाता कि आपको पब्लिक सर्विस करनी है, जिनको ट्रेन इसलिए जाता है आपको ऑर्डर्स कैसे देने हैं, आपको किस तरह। अगर आप एक बहुत छोटा एग्जांपल दे, एक बहुत करीबी जानने वाले, उनको ट्रेनिंग क्या दी थी? उनको ट्रेनिंग ये थी आपको पानी कैसे मंगाना पीएमसी। ये ट्रेनिंग का स्टाइल है। देखिए अभी हम व्यवस्था पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात ये कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है। तो दिस इज अबाउट ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग। दे आर नॉट अनअवेयर ऑफ द करंट फैक्ट्स। They are still living in the old world of 1872। ठीक। दूसरी भी लॉ की अवेयरनेस ना होना। आम जनता में लॉ की अवेयरनेस नहीं है। जैसे ही कोई किसी को कुत्ते ने काटा, आप वेरियस फोरम पे शोर मचाना शुरू कर दे, कुत्ते ने काट लिया, नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। एंड दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस। देन सोशल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर 2-3 लोग मिलके अगर एक बड़े स्ट्रक्चर को टेक ओवर कर रहे हैं, तो ये सोशल एक्टिविटी का लैक है। इस चीज को तोड़ने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और बहुत हद तक हम कामयाब भी रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय में हमने जब अपील डाली थी, तो हमने डाली कि भाई इस तरह से समस्या है, कुत्तों से रिलेटेड है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं सुन सकते, कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि 2016 का आदेश है उनका कि आप इस तरह के किसी भी एबीसी रूल से रिलेटेड मैटर को नहीं ले सकते और सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, जो कि 2009 से पारित, आई थिंक 2009 से वो वहां पे चल रहा है केस।
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग का एक बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि वो अभी भी वही सड़क बनाना, बिजली बनाने वाली बात कर रहे हैं, बात उससे आगे निकल चुकी है। अब ओके, तो प्रॉब्लम नोएडा में ज्यादा क्यों है? हाँ, आपका पॉइंट सही है। प्रॉब्लम मैं नोएडा में इसमें क्या है? डिबेट, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक ही जाता है और आम आदमी उसमें नहीं जा पा रहा है। मैं इस डिबेट में रवि भदौरिया जी को ला रहा हूँ। रवि जी राजनीति में भी जुड़े हुए हैं और केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह उनकी सरकारें भी हैं। रवि जी, एक आम आदमी के लिए ये जो परेशानी है कि वो कोर्ट के नाम से डर जाता है, और ये जो तथाकथित कुत्ता प्रेमी लोग हैं ये उनको डरा देते हैं इसी बात को लेके जो इन्होंने अभिष्ट जी ने कही कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि 2009 में जो आई है कि उच्चतम न्यायालय में उसकी वो नहीं होगी, सॉरी उच्च न्यायालय में। तो आप इसमें कहाँ देख रहे हैं इस परेशानी को कि कैसे इस राजनेता के तौर पे लोगों की आप मदद कर पाए? देखिए, पहले तो मैं आशु भाई एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं पार्टी का कोई पक्ष नहीं रखूंगा यहाँ पे, या सरकार का हाँ पक्ष हाँ, रखने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं भी एक आम आदमी की तरह यहाँ जुड़ा हूँ, आप सभी की हाँ तरह हाँ, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं इधर। हम्म, ये समस्या अभी जोगिंदर सिंह जी ने और मेघना जी ने, हम्म, अभिष जी ने जो बताई है, ये समस्या हम सबको मालूम है। इस समस्या की जड़ कहाँ है, ये हम्म, समस्या पैदा कहाँ से हुई? ये समस्या जितना मुझे मालूम है नोएडा एक्सटेंशन में ये एक हम्म, पूरा सिंडिकेट है, गैंग है। मतलब ये लोग हम्म, शायद अभी तक इस बात को नहीं बोल पाए हैं, या कुछ रीजन होगा, जैसे आपने बताया कि आम आदमी चीजों पे पढ़ता नहीं है। हम्म, मेरे हम्म, पास थोड़ी सी एक, मान लीजिए, एक्स्ट्रा पावर है कि मैं रूलिंग पार्टी से आता हूँ, तो शायद ये लोग मेरे पास इतना ज्यादा वो लोग नहीं अटैक करते हैं। लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह, मैं भी इसी सोसाइटी का निवासी हूँ, इसी जगह हम्म, आम लोगों के बीच में ही रहता हूँ। मैं भी एक जी, हाई राइज सोसाइटी के अंदर रहता हूँ। इन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ, ये जो हम्म, पेंडेमिक आया था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, हम्म, इन्होंने सभी सोसाइटीज के और सेक्टर्स के गेट पर डॉग हम्म, फीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जो आवारा कुत्ते थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे हम्म, उनको अंदर लेके आए। देखिए, हम्म, मैं बहुत ज्यादा धर्म को मानता हूँ, मेरे लिए गौ माता है, लेकिन मैं हम्म, उनको सोसाइटी में नहीं ले आऊंगा। अगर वो बाहर घूम रही है तो उनके लिए गौशाला का प्रबंध करेंगे, सरकार भी उसमें मदद हम्म, करेगी। ऐसे ही इनके लिए भी आप डॉग शेल्टर बना सकते हैं, अगर आप इतने ही हम्म, कुत्ता प्रेमी हम्म, तथाकथित रूप से है। तो ये जी लोग जी, उसको अंदर लेके आते हैं, और ये बड़े प्यार से लाते हैं। तो इनके पास पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है, बड़ा क्यूट सा, जिसके पैर टूटा होता है, उसके नाम पे ये लोग डोनेशन और फंड रेज करते हैं सोसाइटी के अंदर, आप हम्म, समझिए। और सबसे पहले फीमेल डॉग को लाके ये लोग सोसाइटी के बेसमेंट या पार्किंग में छोड़ देते हैं, जो एक हम्म, सीजन तक वहां रहती है। फिर वहां पे अगर कुछ और डॉग्स, भगवान जाने कैसे आ जाते हैं, एक साल के अंदर अंदर बहुत सारी सोसाइटीज है जिनको मैं जानता हूँ, और ये वहां हम्म, पे फिर लोगों को धमकाना शुरू करते हैं। तो ये जो समस्या, असली जो समस्या ये है। और हम्म, आम आदमी इनके खिलाफ यदि कंप्लेंट करता है, जोगिंदर सिंह जी तो हम्म, बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक दो मित्र जो मैंने आपने भी उनको कवर किया था, ये उनके खिलाफ हरेसमेंट का केस करना, एफआईआर करना, और भगवान जाने कौन कौन सी धारा में। और फिर कोई बचाने आता है तो उसको भी धमकाते हैं और पुलिस को भी धमकाते हैं। तो हम्म, ये सिर्फ कोई छोटा सा नहीं है कि कुत्ते परेशान करते हैं या कुछ है, और इनको प्यार सिर्फ कुत्तों से है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये किस किस टाइप के एनिमल लवर हैं। इनको सिर्फ हम्म, कुत्ते ही दिखते हैं, सड़क पे गाय माता भी है, नंदी जी भी है, उनके भी कभी सेवा मैंने देखा नहीं है, कभी उनकी सेवा करते होंगे। हम्म, इनको पता नहीं भगवान जाने क्या परेशानी है, बड़े आराम से ले आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठाया गया ना, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, किसी को हम्म, परेशान नहीं करता है। और वैसे भी चलो नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप उनको, जहाँ पे आम आदमी रह रहा है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उस पार्क में यदि कुत्ता टहल रहा है, तो आपको हम्म, क्या पता वो कब बच्चे को काट लेगा। तो ये लोग मुसीबत को बुलाते हैं, और फिर उसी हम्म, मुसीबत का हल खुद देते हैं, कि हम इनको ले जाएंगे, हम इनका डॉग डॉग शेल्टर बनाएंगे। अथॉरिटी का, मुझे मालूम है इन्होंने हम्म, अथॉरिटी को भी अप्रोच किया है, और कुछ हम्म, पैसों की डिमांड की है कि हम डॉग शेल्टर बनाते। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा है, जिसको हम हम्म, सभी लोग यहाँ बैठे जानते हैं, और इसमें हम्म, आम आदमी फंसता है। तो हमें सबसे पहले है कि आम आदमी और जो हमारे सोसाइटी सेक्टर के निवासी हैं, उनकी हम्म, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इस पर इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, अगर आपको मालूम हो। ये इतना बड़ा अच्छा, सिंडिकेट है, उसके लिए भी फंड। अब चलिए, खैर वो लंबी चली जाएगी डिबेट, हमारे ठीक और है। साथी भी इंतजार हाँ, कर रहे हैं। तो मैं मैं चाहूंगा मैं इस आप उनसे बात करें प्लीज। आई थिंक मीनाक्षी जी को मिलाने जा रहा था और वो अचानक हाँ, वो पार्टी की तरफ से शायद ना बोल पाए, वो भी मेरी नहीं तरह। नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं, वो शायद उनका कनेक्शन कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ, तो मैं एक बार मेघना जी को लेता हूँ इसमें दोबारा से। मेघना जी, जो उन्होंने बात कही और जो लोग हैं, ये जो एक गैप या एक सिंडिकेट की बात हो रही है,
इससे आम आदमी कैसे लड़े? आपने तो केस कर दिया है, लेकिन एक आम आदमी कैसे लड़े? क्योंकि मैंने कई बार न्यूज कवर करते हुए ये देखा कि अगर किसी के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है तो वो एफआईआर कराने से भी डरता है, जबकि उसकी परेशानी है, वो कंपनसेशन किससे मांगे? सवाल यहां पर ये है। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, बिकॉज यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में कौन फाइट कर रहा है, कौन सा केस, ये आम आदमी को मतलब नहीं है। हमें ये मोस्ट पीपल का इशू ये है कि मेरे बच्चे को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, अपने को कैसे करूं, अपने माँ बाप को कैसे प्रोटेक्ट करूं। मैं अपने घर से निकलते ही मेरे को अगर झुंड मिल जाए कुत्तों का, तो हाउ एम आई सपोज टू, मैं अपने को कैसे प्रोटेक्ट करूं। और ये हम बार बार देख रहे हैं कि जब कोई बोलता है कि ये डॉग अटैक हुआ है, तो रादर देन कोई इशू से डील करे कि देखो ये बाइटिंग डॉग्स हैं या एक बहुत बड़ा झुंड क्रिएट हो गया है, इसको हम सोसाइटी से हटा दें या कहीं ऐसी जगह फीड करें जहां लोग परेशान ना हो। क्योंकि जहां आप फीड करेंगे वो कुत्ता वही सोचेगा ये मेरा इलाका है, राइट। तो वो काटेगा ही काटेगा, चेज करेगा, हंट करेगा। और ये मैं अभी क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आवारा कुत्ते होते, जो फ्री रोमिंग कुत्ते होते, ये इनका नेचुरल बिहेवियर है। अगर आप कोई घर के कुत्ते को भी बाहर ऐसे छोड़ दे सड़क पे, वो पैक फॉर्म करके जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, चेज करना, हंट करना, किसी चिड़िया को या दूसरे चीज को मारना, ये नेचुरल चीज है। तो प्रॉब्लम कुत्तों ने नहीं क्रिएट करी है, ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई कि हम उनको जबरदस्ती वो ऐसी आवारा छोड़ रहे हैं रादर देन रिमूव देम फ्रॉम द सिचुएशन। तो अब ये हो गया कि अगर कोई बोले कि मेरे को काट दिया किसी ने, तो ये डॉग फीडर्स उन्हीं लोगों को अटैक करते हैं। उस आदमी पे या फैमिली पे केस होगा, उनको हरासमेंट होगी, उनको विक्टिम ब्लेमिंग जो होती है, विक्टिम शेमिंग, वो कहेंगे आपने पत्थर मारा होगा, आपके बच्चे बड़े बदतमीज हैं, उन्होंने कुत्तों को तंग करा होगा। तो ये आम आदमी के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अकेले ये फाइट करना। फाइट तो छोड़िए, अपने को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसी के वजह से जो जोगेंद्र जी ने जैसे अपने सोसाइटी में करा हुआ है, अगर आरडब्ल्यूएस और सोसाइटीज बिल्कुल वो कर लें, डिसाइड कर लें कि हम एटलीस्ट रेसिडेंट्स को कुछ प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि अभी लॉ अलाउ करता है डॉग फीडिंग, कहीं साइड में, कहीं कोने में, कहीं पीछे में, अभी अलाउ करता है। तो अगर आरडब्ल्यूएस इकट्ठा होके प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए डिसाइड कर ले कि हम पीनलाइज करेंगे, हम बाइटिंग डॉग्स को रिमूव करेंगे, हम जो विक्टिम्स हैं उनकी मदद करेंगे, किसी से कुछ हो सकता है। नहीं तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। अगर एज अ विक्टिम आप कंप्लेन भी करें, अगले दिन आपके ऊपर फेक मोलेस्टेशन का केस लग जाएगा डॉग फीडर। और ये बहुत शर्म की बात है, इसलिए मैं ये बोलना भी चाहती हूँ। नाउ डॉग फीडर्स आर ओनली नोन फॉर फाइलिंग फॉल्स केसेस। आप सोचिए, हर सोसाइटी में लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, नॉर्मल जो होती है जैसे सोसाइटी में लोग रहते हैं, और जैसे ही डॉग फीडर्स का सवाल उठता है, मोलेस्टेशन का केस हो जाता है। ये कितनी शर्म की बात है और कितनी गंदी चीज है कि हमारे सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में कुत्तों के नाम पे ये टाइप ऑफ स्ट्राइफ, ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आम आदमी के लिए जब तक, आई थिंक जोगिंदर जी बेसिक जैसे मेरा लोग मेरा मेरा नहीं मैं इसमें है, आपको रोक रहा हूँ, जो आप बात कह रही हैं मैं आपको रोक रहा हूँ। ये जो एक बेसिक पॉइंट है कि आम आदमी लड़ नहीं सकता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने अपने नियम बना दिए, लेकिन इसके अगेंस्ट सरकार की कोई पॉलिसी है? जैसे मैं अभी जब ये पिटबुल डॉग के केस आ रहे थे तो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो मुझे पता लगा कि अमेरिका में पिटबुल को पालना भी अलाउड नहीं है, नियम है, रूल है वहां पे कि आप इसको नहीं पाल सकते, खतरनाक कुत्ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मेरा अभीष्ट जी से एक ही सवाल है कि अभीष्ट जी, क्या हम लोग इस बात को लेकर कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि सरकार इस बारे में सोचना शुरू करे कि कुत्तों को लेकर कोई यूनिवर्सल रूल बने, ताकि ये आरडब्ल्यूए सोसाइटी या जो भी हमारे लोग हैं इसमें कहीं सेफ हो सके, कह सकें कि हाँ ये रूल है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, देखिए लॉ सब चीजों के लिए है। मैं जितनी भी लड़ाई, 16 लड़ाई लड़ रहा हूँ, 16 की 16 लड़ाइयों में एक्ट है, प्रॉपर एक्ट है, जो डिटरमाइन करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब तक डिसीजन मेकिंग आपकी ट्रेडिशनल रहेगी, 1872 के हिसाब से चलेगी,
तब तक नहीं होता। आप किसी भी अधिकारी के पास जाइए, आप 1 घंटा बैठिए, वो आपको ऐसा लगेगा उससे नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या भारत में कुत्तों को लेके या जानवरों को लेके ऐसे कानून हैं कि इनको आप पाल सकते हो, इनको नहीं पाल सकते हो, इनको यहाँ ग्राम में रहना चाहिए, इनको नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई कानून है अमेरिका की तरह? देखिए, ये स्टैच्यूटरी बॉडी आपकी बनाई थी। पहली बात तो वो स्टैच्यू, अगर आपने अनुपम त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाईकोर्ट का केस रीड जो फाइनल डायरेक्शन से वो करे होंगे, तो उसमें इस तरह की बात करिए। आई थिंक उस पे एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको चैलेंज किया है अनुपम त्रिपाठी ने शायद, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट की बहुत क्लियर कट रूलिंग्स हैं इसके बारे में, बहुत क्लियर कट रूलिंग्स हैं, जिसमें डॉग का पार्क्स में जाना, पालतू कुत्तों का पार्क में जाना, उनका भौंकना एंड सो फॉर्थ की बात करी गई है। तो क्लियर कट रूल्स हैं, एटलीस्ट जो रूल्स है उसके बेसिस पे हाईकोर्ट ने बोला है। कई चीजें उसमें बताई गई हैं, तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो हाँ, ऐसे रूल्स हैं बेसिकली। साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए नहीं, अगर ऐसे नहीं, मैं रोक रहा हूं, अगर ऐसा कोई रूल है तो जो हमारे जैसे आप लोग हैं, ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जोगिंदर सिंह जी ने 2 रूल अपनी सोसाइटी में बोर्ड में हर जगह लगा दिए कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, फीड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा ही कोई रूल और भी हमें पता है जो किए जाएं? रूल्स क्लियर है। देखिए रूल्स, अगर देखिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी, अगर आपके उसके गाइडलाइंस, एनिमल वेलफेयर बोर्ड एनिमल के लिए करता है। मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या वो इस तरह के रूल भी उन्होंने बनाए हैं कि कौन कहां पाला जा सकता है, कहां नहीं? सिर्फ मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि इस तरह की कोई चीज, इस तरह की कोई इतना क्योंकि आपको समझना होगा, ये रूल सारे सब आजादी से पहले के बने हुए हैं, जितने एनिमल एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, सब आजादी से पहले के बने हुए हैं। मैं फिर मतलब अभी कोई रूल नहीं है, राइट? मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहूंगा कि तो मैं डिबेट टाइम बोलना निकल चाहूंगी जाएगा। कुछ। जी, एक सेकंड। हेलो, एक मिनट पहले जोगिंदर जी, नहीं, एक मिनट जोगिंदर जी बोल रहे हैं पहले, फिर आप बोलिएगा। हाँ प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा जनाब, ऐसा है कि एक जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है अभी इस तरह के जो बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानूनों पे हम जाएंगे तो अभी हमारी डिबेट जो सी बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम इस समस्या पे आए हैं, कुत्तों की समस्या पे, जो काट खाने की समस्या है, सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसके लिए एक आदेश हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, और वो उन्होंने उसके अंदर गाइडलाइन दी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में काम करता है, इसलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश जहां जहां भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बॉडी है वो सब जगह के लिए हो गया, पैन इंडिया हो गया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक उसमें एक आदेश आ गया कि जहां पे भी इंसान आता जाता है, इन सिटीजन का मूवमेंट एरिया है, वहां पे कुत्तों को खाना नहीं दे सकते। अभी आज की स्थिति में सिर्फ हम इंसानों की सेफ्टी के लिए एक यही ऑर्डर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, नंबर 1। और मैं ये कहता हूं, इसको मैंने बड़े तरीके से लागू किया अपनी सोसाइटी के अंदर और बड़ा विरोध हुआ। इसको लागू करने से पहले मैंने एकदम लागू नहीं किया, मैंने प्रॉपर पेपर वर्क किया। 2 प्ली लेते हैं ये लोग, एक तो हम जहां मर्जी खाना खिलाएंगे, कुत्ता जहां बैठता वहीं खाना खिलाएंगे। तो मैंने, और इन्होंने ये बोला कि कुत्ता दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी सोसाइटी के बाहर कुत्तों के लिए खाने के लिए जगह बनाई और वहां पे खाना डलवाना शुरू किया। और वो ऐसा एरिया था जहां पे लोग आते जाते नहीं है, बहुत कम आते जाते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं है वहां पे। और हमने देखा कुत्ते वहां जाके खाना खाने लगे। जब मैंने सख्ती कर दी, मैंने बाकायदा नियम कानून बनाए अपनी सोसाइटी के अंदर, लोगों को मैंने वीडियो बनानी शुरू करी जो कुत्तों को खाना खिलाते थे, और उनको फाइन करना शुरू किया। और हमने 5-5 हजार रुपए का फाइन लिया, 2-2 हजार का फाइन लिया, और फाइन करके तो आपके जी मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। मेरी छोटी सी बात कंप्लीट हो जाने दो, जी, जिससे ये होगा कि सबको अवेयरनेस मिलेगी। फाइन किया मैंने, और फाइन करने के बाद मैंने ट्वीट किया जिसके अंदर मैंने, चाहे पुलिस का, हमारे कमिश्नर पुलिस थे, सारे एडमिनिस्ट्रेशन थे, सारे, मैंने सबको टैग किया कि कहीं कोई ये ना कहे कि हम छुपा के कुछ कर रहे हैं। और उन सारी चीजों के ऊपर मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी चाहे मूक रह के भी हमको सहयोग किया। ओके, मैं रोक रहा हूँ जोगिंदर जी, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मेघना जी कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद रवि जी से मैं इसको क्लोज करूंगा। मेघना जी बोलिए। मैं जल्दी से एक छोटी सी बात कहूंगी। आप जो कह रहे हैं ना, रूल्स क्या हैं, जो किसी के पास पिटबुल है, कोई बैंड ब्रीड है, कोई कैसे उसको घुमाना है, क्या करना है, कैसे रखना है। हमारे जो लॉज है ना, लॉज सब हैं। म्युनिसिपल लॉज अगर आप देखें, डॉग की वो एनिमल कीपिंग को कवर करते हैं। आपको अपने जो भी आपका एनिमल हो, जो ब्रीड हो, डजंट मैटर, आपको उसको लाइसेंस कराना है,
जैसे हम कार को करते हैं या गन को करते हैं, जो भी आपके पास आपकी ओनरशिप है, जो चीज सोसाइटी को अफेक्ट करती है, आपको उसके लिए लाइसेंस लेनी होती है। तो व्हीकल्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मतलब आपके हिसाब से ये कि रूल हैं मगर हमको पता नहीं, राइट? बट द ओके, रवि, मैं रवि जी पे जा रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। रवि जी सिर्फ 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, उसके बाद क्लोज करेंगे इसको जी। आशु भाई, मैं यही बताना चाहता था कि मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली में रहा, तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप कोई भी डॉग को पालते हैं तो आपको लाइसेंस लेना है और उसको इंजेक्शन वगैरह लगाने, ये सब रूल्स हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है, नोएडा में यहाँ अथॉरिटी ही सिविक बॉडी का काम करती है, कोई लोकल सिविक बॉडी यहाँ पे है नहीं। तो वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशन अथॉरिटी बनाती है, नहीं बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता है, तो ये उसमें बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत ये है कि दबाव, इन लोगों का दबाव इतना है कि वो बना नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अथॉरिटी का मैं ये इसलिए काम रोक रहा हूँ है आपको, नहीं, इसलिए मैं आपको एक हाँ बात और कहना चाहता हूँ। तो अभी आपने जो बोला ना कि रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे या इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इसी तरह की डिबेट से जो आज आपने स्टार्ट किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी तरह के डिबेट से और लगातार विचार विमर्श से